शहर की भीड़ से निकलकर ज़रा इन वादियों में खो जाओ। ये हिमालय बुला रहा है, कुछ पल के लिए इसके हो जाओ। यहाँ ना शोर है गाड़ियों का, ना भागती हुई घड़ियाँ हैं, बस बर्फ़ की चादर है और सुहानी सी पगडंडियाँ हैं। कभी कभी ज़रूरी है इन अनछुए रास्तों पर निकल जाना, दुनिया को पीछे छोड़ खुद से दोबारा मिल जाना। इन दूर दराज के गाँव में ज़िंदगी सादगी से मुस्कुराती है। ये पहाड़ों की खामोशी है साहब, ये सबको जीना सिखा देती है। दोस्तों, मंजिल तो खूबसूरत है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का रास्ता वो एक अलग ही दास्तां है। आज की ये जर्नी किसी पक्की सड़क पर नहीं, बल्कि उन रास्तों पर है जिन्हें कुदरत ने खुद बनाया है। यहाँ बर्फीला पानी भी है तो कीचड़ भी, और कहीं पत्थर भी, मानो हर मोड़ ही एक नई चुनौती हो। बाइक के पहिए जब इस पानी को चीरते हुए निकलते हैं तो दिल की धड़कनें अपने आप ही बढ़ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इन हसीन नज़ारों तक पहुंचने की कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई है। तो चलिए घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और आपको ले चलते हैं इस सफ़र की शुरुआत पे। ब्लास्ट हो गया, आगे पहाड़ नीचे आ गया। दोस्तों, हम अभी आ गए हैं अपना डे 3 की कैंपिंग लोकेशन पे, और हम इसी ब्रिज से होते हुए जा रहे थे कि आगे में एक जगह पे ब्लास्ट हो गया, जिसके वजह से हम लोग और आगे नहीं जा पा रहे। रोड चौड़ी करने के लिए किया था उन्होंने ब्लास्ट, और छोटी सी एक ट्रैक लेके हम इस तरफ आ गए। एकदम अनप्लान्ड था, लेकिन काफ़ी सुंदर जगह है और वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है। आप एक बार आएंगे तो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। एक्चुअली हमारा प्लान था ही नहीं इधर का, जो ट्रिप का था। आज सुबह हम लोग आपका तो दोस्तों, हमारा प्लान था मुंशियारी जाने का, लेकिन जो हमारे दादा थे होटल वाले हिम टॉप, उन्होंने बोला कि आप दांतू की तरफ जाइए, वो अभी तक खुला हुआ है। आदि कैलाश वाला रूट बंद है, लेकिन दुक्तू और दांतू वाला खुला हुआ है। तो इंस्टेंट प्लान बना और हम आ गए। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। हम वाटरफॉल के बगल में हैं। ये है व्यू, ये सामने में वाटरफॉल है। वो सामने में रोड है, और यहाँ बन रही हमारी कॉफ़ी। थोड़ी देर में कॉफ़ी बन के रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों, सफ़र की शुरुआत ये सुंदर नज़ारे से हुई है, जहाँ एक तरफ है बर्फीली नदी जो कि शोर मचाते हुए हमारे साथ चल रही है, और दूसरी तरफ है ये पथरीले पहाड़ जो मानो हमारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हो। भगवान जी। दोस्तों, अभी हम आए हैं वहाँ से, वो नीचे जो रोड है, इस तरफ को रोड है, वहाँ से हम आए, और अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं। वाओ, वैली में से सनराइज आ रही है नीचे, और नीचे में एकदम पानी है। वाह, इसे बोलते हैं व्यू। दोस्तों, फाइनली हमें एक गांव दिखा है। इतना लंबा ड्राइव करने के बाद ये साबलू है। हमें इससे और आगे जाना है, और रोड की कंडीशन लगातार ऐसी ही है। बीच बीच में काफ़ी सारा कीचड़ और पत्थर वगैरह भी थे, जहाँ पे बाइक के फिसलने का डर है। तो आप आएँ तो आराम से चलाएं, लगाइएगा नहीं। और मेक श्योर करें कि जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं तो माउंटेन की साइड को रहें, क्योंकि फिसल वाली रोड है, गिरने का डर रहता है उसमें। और व्यू तो क्या ही प्यारा आ रहा है। हुआ दोस्तों, हम आ गए हैं पहाड़ी के टॉप पे। हाँ, मैं निकल रहा हूँ। बाइक पे खड़े होने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों, ये है तरवाली का रोड। अभी हम लोग यहीं से आ रहे थे, वो सामने में जो है वो पूरा रेत ही रेत है वहाँ पे, और हमारी गाड़ी फंस गई। ये काफ़ी सुंदर वैली है।
और दोस्तों, जैसा कि रणवीर कपूर ने अपनी मूवी ये जवानी है दीवानी में कहा था, मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। ये सफ़र आपको वही डायलॉग याद दिला देगा। बहुत ही सुंदर दृश्य, सूखे चट्टान है यहाँ पे, बर्फ़ से ढके हुए ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। कैमरे में अभी नहीं आ रहा होगा, बट वंस इन अ लाइफ टाइम जर्नी दिस इज़ दरमा वैली फॉर यू। यहाँ पे तापमान काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रहा है, जहाँ जहाँ छाँव पड़ रही है वहाँ बहुत ही ठंडा हो जा रहा है। दोस्तों, हम जस्ट दांतू पहुँचने वाले हैं और यहाँ हमें पहली बार रास्ते में बर्फ़ दिखी है। आप देख सकते हैं वो सामने में वो बर्फ़ है और काफ़ी ऊंचे पहाड़ है, ये भी बर्फ़ है और काफ़ी सुंदर दृश्य है यहाँ का। ठंडी हवा, ठंडा पानी, और इसमें दिख नहीं रहा है बट वो सामने में जो है वो पंचाचोली पीक्स है और इस पहाड़ी पे भी बर्फ़ गिरी हुई है। बाबा हाउस द जोश। हाय सर। हाय हाय सर। हाय। ये यहाँ का व्यू है। हाँ, ठंड तो बहुत हो गई है। चारों तरफ से हमें पहाड़ों ने घेर लिया है। पहाड़ी मटन, चलो 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 क्यूटी भाई। ओह, मिल्खा सिंह, डोगो हमें हाय बोलने के लिए आ रहा था बट हमारे पास टाइम नहीं है दोस्तों। हमारा थोड़ा लाल कलर का दिख रहा है क्योंकि पहाड़ियाँ हैं, हो सकता है उसकी वजह से। ये काफ़ी हम आ गए हैं एक और गांव में। इस गांव का नाम क्या है? ये है ओरथिंग। ओरथिंग। दांतू कितना दूर है यहाँ से? दांतू यहाँ से 20-22 किलोमीटर होगा। हाँ, 1 घंटा, 1.5 घंटा और आ गया है दांतू। हाँ, यहाँ जैसे ही कोई गांव आता है तो डामर वाली रोड आती है और गांव ख़त्म होते ही कच्चा रास्ता स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, हम आ गए इस गांव में जिसका नाम है नारलिंग। ये सेकंड लास्ट गांव है हमारे स्टॉप का। इसके बाद हम सीधा रुकेंगे दांतू में। वाह, भूतपूर्व सैनिक होम स्टे। यहाँ पे काफ़ी होम स्टे हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं। ये क्या है? दांतू है? दत्तू है? दुक्तू है और सामने में दांतू है। यहाँ से 1 किलोमीटर पे। अभी 6 बज रहा है, ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है और देखो दोस्तों हमें क्या मिला यहाँ पे। बारहसिंगे का सिंह, एकदम फ्रेश है ये, कुछ ही दिन पहले का। और थक गए क्या बाबा? नहीं थके तो नहीं है, फुल एनर्जी है अभी। बट ठंडा बहुत है यहाँ पे। अभी चाय वाय पीते हैं, चाय बन रही है। हाँ, अभी थोड़ी देर में हम लोग बॉनफायर वगैरह भी करेंगे। ये है होम स्टे और हम यहीं स्टे करने वाले हैं आज। काफ़ी सुंदर है ये, देख सकते हैं। वाह, एकदम हमारे जैसे गांव के घर रहते हैं उत्तराखंड में वैसा ही है ये। तो यहाँ चल रहा है बोन फायर, छोटा सा है। लकड़ी का नाम हुआ भोजपत्र। इसमें किसी ज़माने में वेद वगैरह लिखा करते थे, है ना बाबा? हमारे चारों वेद, हाँ, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। अगर आप यहाँ पे आएंगे आपको पहाड़ी स्टाइल में मिलेगा। ये ब्लॉग बना तो
चूल्हे में मिलेगा खाना, चीड़ की लकड़ी हुई और चीड़ की नहीं है, भोज पत्र की हुई। हाँ, तो ये हमारे रवि भाई हैं, रविदा हो गए। रविदा हैं, और ये दीदी है हमारी खाना बना रही। दीदी आपका नाम क्या है? मीरा दीदी। मेरा दीदी हैं, रवि भाई हैं, और ये दो भाई हमारे बागेश्वर से आ रखे हैं। तो आप जब भी आएंगे तो ओल्ड इज गोल्ड होम स्टे, हाँ बांग्ला ना, दाक्तू सॉरी दुक्तू में जरूर आइए। दुक्तू में घुसते ही आपको मिल जाएगा। हाँ, और रविदा के पास आ जाए या मीरा बैंडी के पास आ जाए। बिल्कुल एकदम पहाड़ी स्टाइल में तवा की रोटी निकल रही है, देखो फूली हुई, बहुत ही स्वादिष्ट चटनी भी है। ये देखिए सब्जी, ये देखिए दाल, मिक्स वेज बना रखी है, ये दाल है और बहुत ही स्वादिष्ट है बिल्कुल। तो ऑल ऑफ यू एंजॉय दिस, यू नो, अपीयरेंस एंड ऑल दिस थिंग्स। चलो बंद कर दो।